रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। तो आज था मंडे नाइट रॉ और आज मैं एक्साइटेड था क्योंकि मुझे पता चला था कल कि शेन मैकमैन आने वाले हैं। तो शेन मैकमैन क्या करने वाले थे, मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि अक्टूबर के बाद हमने शेन मैकमैन को नहीं देखा था क्योंकि वो हो चुके थे बेरोजगार और आज उनको रोज़गार मिला और ऐसा रोज़गार मिला कि मतलब कि क्या बताएं। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच होता है अपोलो क्रूज वर्सेस MVP। तो अपोलो क्रूज वापस आए थे, बड़ी देख के खुशी हुई और उस मैच में अपोलो क्रूज जीत जाते हैं और वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं और वो प्रूव करते हैं कि वो रियल चैंपियन है। और वो चैंपियनशिप, दोनों चैंपियनशिप लेकर चले जाते हैं, जो नई वाली चैंपियनशिप और पुराने वाली US चैंपियनशिप है, उन दोनों चैंपियनशिप को वो लेके चले जाते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रॉ की स्टार्टिंग अच्छी तरीके से हुई थी और बहुत ही खुश लग रहे थे अपोलो क्रूज। उसके बाद आते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो कहते हैं कि यार रैंडी ऑर्टन को देखो, हर चीज़ मिली हुई है, बहुत कुछ मिली हुई है, लेकिन मुझे नहीं मिली थी। वो डिज़र्व भी नहीं करते थे पर लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ उनको मिल गई थी और मेरे हिसाब से रैंडी ऑर्टन को 10 बार फायर करना चाहिए था। मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे एक बार फायर किया गया, वो चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं उस लायक नहीं था कि मैं WWE में इतना आगे निकल जाऊँ, बल्कि रैंडी ऑर्टन को 10 बार फायर करना चाहिए था क्योंकि वो इतने लायक नहीं थे। रैंडी ऑर्टन आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, मतलब कि मैं तुमको इतना रेस्पेक्ट देता हूँ पर लेकिन तुम मुझे ऐसे बकवास कर रहे हो, ऐसे तुम मुझे रिपे कर रहे हो। और फिर वो बोलते हैं कि वो समर स्लैम में इनको RKO और पंट किक देने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर को। और फिर वो आगे बोलते हैं कि वो कभी कंपनी से फायर इसलिए नहीं हुए क्योंकि कंपनी जानती थी कि रैंडी ऑर्टन उनके लिए गोल्ड है, डायमंड है, जो मतलब ट्रिपल H का वो जो डायलॉग है ना, वो चीज़ रैंडी ऑर्टन ने बोली। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि उन्होंने जल्दी लास्ट राइड देखा था, अंडरटेकर का जो लास्ट राइड था, डॉक्यूमेंट्री था, वो देखा था और उसमें उन्होंने देखा था किस तरीके से अंडरटेकर ने अपने लेवल तक पहुंचाया था रैंडी ऑर्टन को। तो वो पूछते हैं कि बताओ रैंडी ऑर्टन, तुमने किसको अभी तक अपने लेवल तक पहुंचाया है। तो फिर रैंडी ऑर्टन दिखाते हैं 0 साइन कि उन्होंने अभी तक किसी को भी पुश नहीं करने की कोशिश की है। तो फिर इसके बाद वही ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि तुम किसी को अपने लेवल तक नहीं देखना चाहते। और फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि तुमको मैं समर स्लैम में बता रहा हूँ, तुम वेट करो। फिर इसके बाद ऐसे मतलब अपना डायलॉग बोलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो पूरा प्रोमो था वो आप ज़रूर जाके देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोमो था, पूरा सेगमेंट था, ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था और ये आपको और हाइप करेगा समर स्लैम के लिए, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए। वैसे मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, केविन ओवेंस किसी की हेल्प करते रहते हैं, तब तक रिक फ्लेयर आते हैं और वो बोलते हैं कि यार देखो तुम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, ये चीज़ सही तो है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर लेकिन यार तुम अपने करियर के बारे में सोचो, ये सब अच्छा लगता है क्या। तो केविन ओवेंस बोलते हैं कि नहीं यार, मैं अब ये सब करना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद रिक फ्लेयर समझाते हैं उन्हें। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि देखो, और केविन ओवेंस बोलते हैं कि मैं देखो रैंडी ऑर्टन की तरह नहीं हो कि किसी का हेल्प ना करो, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, रैंडी ऑर्टन किसी की हेल्प नहीं करता। तो फिर उसके बाद वही रिक फ्लेयर गुस्सा जाते हैं। तब तक फिर उसके बाद केविन ओवेंस चैलेंज कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस और ये मैच बहुत ही मतलब बढ़िया होगा और इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। उसके बाद 247 चैंपियनशिप के लिए अकीरा टोजावा वर्सेस शेल्टन बेंजामिन वर्सेस R-Truth का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में अकीरा टोजावा जीत जाते हैं। और मतलब कि रॉ काफ़ी अच्छी जा रही थी पर लेकिन इस मैच में आके मतलब थोड़ी सी वो गिरी, पर लेकिन इतनी भी नहीं गिरी क्योंकि चलो इन लोगों को भी मतलब रॉ के लिए टाइम मिल गया, इसमें कोई मतलब कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। उसके बाद रॉ अंडरग्राउंड देखने को मिलता है, वहाँ पर शेन मैकमैन थे। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं कहती ये क्या चल रहा है भाई, ये कैसा हो गया, मतलब ये UFC जैसी फाइट हो रही है और कुछ लोग बगल में थे, बहुत ही अजीब सा था। और इसमें शेन मैकमैन आके सब कुछ बता रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे डायबा काटो, पता नहीं क्या उनका नाम है, डायबा कैटो ऐसे कुछ नाम था और वो बहुत ही बड़ा सा था, वो मतलब जाइंट जैसा सुपरस्टार था। और फिर उसका मैच किसी लोकल टैलेंट से हुआ और वहाँ पे डायबा कोटा, मतलब जो भी उनका नाम है, बहुत ही फनी नेम था, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है पर लेकिन थोड़ा फनी नेम था। और फिर वहाँ पे डायबा केटा जो भी था, वो जाइंट वाला जो सुपरस्टार था, वो उस मैच को जीत गया। मुझे याद नाम नहीं आ रहा है पर लेकिन 2-3 एपिसोड अगर देख लूँगा तो नाम याद आ जाएगा। और फिर इसके बाद मतलब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी पर लेकिन बहुत ही अजीब देखने को मिल रहा था क्योंकि रॉ की तरह नहीं था ये, मतलब रॉ अंडरग्राउंड था, ऐसा लग रहा था कि सही में अंडरग्राउंड में हो रहा था, पता नहीं क्या था ये। आप लोग ज़रूर देखना और आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है या फिर बोरिंग लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हमें एंजल गार्जा वर्सेस एंजेलो डॉकिंस, जो कि मतलब कि स्ट्रीट प्रॉफिट के एक मेंबर हैं, उनमें मैच देखने को मिलता है जहां पे एंजल गार्जा जीत जाते हैं। उसके बाद अंड्राडे वर्सेस वो उन्हीं के दूसरे मेंबर जो हैं मतलब कि मॉन्टेस फोर्ड, उनका मैच देखने को मिलता है और इसमें मॉन्टेस फोर्ड को पता नहीं क्या हो जाता है,
किसी को समझ में नहीं आता, किसी को कोई लोग कह रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक हो गया कि क्या हो गया, किसी को समझ में नहीं आता है। पहले मुझे लगा कि सही में हो गया है, रियल है क्या, पर लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, वो स्क्रिप्टेड था, बस खाली स्टोरी लाइन को बढ़िया बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और पर लेकिन ये दो जो मैच थे, ऐसा लग रहा था कि रॉ को फिल अप करने के लिए किया गया है। ऐसा लग रहा है कि रॉ को बस खाली 3 घंटे बिताने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये चीज़ गलत कर रही है WWE, तो इसमें इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मेन इवेंट देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस आते हैं और फिर उसके बाद वो टॉम फिलिप्स को, जो कमेंटेटर हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमको वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए भेजा जाता है कि तुम टाइम पास करते हो, तुम डोमिनिक को सपोर्ट कर रहे थे, ये चीज़ अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया तुमको सुनती है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हें सुनती है और तुम यार सपोर्ट करोगे, ऐसे पार्शियलिटी करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो मतलब कि टॉम फिलिप्स को ये बोलना चाहते हैं कि तुम मतलब कि कमेंट्री करते हो तो दोनों साइड से बोला करो, ऐसा नहीं कि तुम डोमिनिक की साइड में बोल रहे थे। जब डोमिनिक मुझे पीट रहा था तो तुम डोमिनिक के साइड थे, मेरे साइड नहीं थे। और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस मतलब बाबा है तो वो पनिशमेंट देने जाते हैं, पर लेकिन समोआ जो उनको रोक देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मतलब कि समोआ जो वर्सेस सेथ रॉलिंस होने वाला होता है, पर लेकिन डोमिनिक आते हैं और वो सेथ रॉलिंस और उनके जो चेले हैं बड़ी मर्फी, उनकी धुलाई कर देते हैं। और उसके बाद सेथ रॉलिंस और बड़ी मर्फी वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे रॉ खत्म हो जाएगी, पर लेकिन देखा 5 मिनट बचा हुआ है। तो उसके बाद फिर से रॉ अंडरग्राउंड होता है और वहाँ पे डॉल्फ जिगलर का किसी से मैच चल रहा होता है और डॉल्फ जिगलर वहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद हमें मतलब कि हर्ट बिजनेस देखने को मिलता है, मतलब कि वो MVP बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन देखने को मिलते हैं। और इन लोगों का मैच होता है 1 on 1 और यहाँ पे ये तीनों लोग स्क्वैश मैच दे देते हैं। और समझ में आ गया कि रॉ अंडरग्राउंड जो है वो टाइम पास करने के लिए, टाइम को फिलअप करने के लिए, 3 घंटे WWE के नहीं निकल रहे थे रॉ पर, तो वो रॉ अंडरग्राउंड जो है वो टाइम पास करने के लिए है। तो आज रॉ थोड़ी स्टार्टिंग में अच्छी थी और एंडिंग में अच्छी थी, पर लेकिन बीच में बहुत टाइम पास किया गया है। पर लेकिन समर स्लैम के लिए थोड़ा सा हाइप तो कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब कि जो स्टोरी लाइन्स कुछ हैं तो उसमें कुछ कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। पर लेकिन टाइम पास बहुत किया आज रॉ ने। और कुछ चीज़ें थी जैसे रॉ अंडरग्राउंड और अंड्राडे के 2 मैचेस, अंड्राडे और एंजल गार्जा के जो मैचेस थे वैसे लग रहे थे। वो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि आज रॉ टाइम पास करने के मूड में है। तो आज रॉ को मैं थोड़ा बोरिंग कहूँगा, पर लेकिन फिर भी मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको कंप्लेन करना है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।